हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस सेशन में हम 25 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे जो कि चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से लिए गए हैं। और इसके एमसीक्यूज़ प्लस एक्सप्लेनेशन दोनों ही एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो कहलाता है कौन? वो कहलाते हैं जॉर्ज मेंडल। ठीक है, जॉर्ज मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नेम से जानते हैं। तो जॉर्ज मेंडल ने परफॉर्म किया था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। पी प्लांट के ऊपर इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद इन्होंने इस्टेब्लिश की थी बेसिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, बेसिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर 3 लॉज आती हैं: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहती है? ऑप्शन नंबर ए, अलील्स ब्लेंड ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। नो, यहाँ ब्लेंड की बात कर दे रहा है, मीन्स मिल जाना। तो सेग्रीगेशन जब स्टेटमेंट में है आपके, तो ब्लेंड कहाँ से हो जाएगी? तो नहीं होगी। ओके, इससे भी अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो आप इस तरह से भी पढ़ करके ऑप्शंस देख सकते हो। सेकंड ऑप्शन क्या है आपका? अलील्स रिमेन टुगेदर इन गैमेट्स। नो, सेग्रीगेशन की बात ही कर रहा है। तो अलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो यस, सेपरेट सेग्रीगेट। ओके, तो अलील सेपरेट हो जाती हैं जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन अब हम इसका देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, allele pairs separate during gamete formation, so each gamete carries only one allele. ओके, ये आपका पूरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, पूरा पूरा डिफाइन कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज रिप्रेजेंट्स मेंडल्स मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो। देखिए, दो चीज़ें यहाँ देखने वाली हैं कि यहाँ पे पहली बात मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है, दूसरा फिनोटिपिक रेशियो की बात कर रहा है। फिनोटाइप का मतलब वो होता है कि हम जिसे देख करके बता सकें, ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3:1। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस, द फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन इज 3:1, 3 डोमिनेंट एंड 1 रेसेसिव। हमें पता है पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो यहाँ क्या बात कर रहा है? हेट्रोजाइगस, तो दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच, हेट्रोजाइगोट्स के बीच जब एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो हमें 3 जो है टॉल प्लांट देखने को मिलते हैं और एक डॉर्फ प्लांट देखने को मिलता है, डॉर्फ। ठीक है, तो उसी रेशियो की यहाँ पे ये बात हो रही है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पी प्लांट ट्रेट। ठीक है, पी प्लांट की कौन सी ट्रेट स्टडी की थी वेंडल ने, जिसके 2 फॉर्म्स थे, एक्सियल और टर्मिनल। ठीक है, तो एक्सियल और टर्मिनल जो फॉर्म्स थे वो फ्लावर पोजीशन के थे। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म टू डिटरमाइन। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस पे आप पढ़ के जाइएगा, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है, क्या डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है? तो जीनोटाइप जब जानना होता है ना डोमिनेंट इंडिविजुअल का जब हमें जीनोटाइप जानना होता है, जीनोटाइप, ओके, तब हम परफॉर्म करते हैं टेस्ट क्रॉस को। तो इस क्रॉस में क्या होता है कि होमोजाइगस रेसेसिव से हम क्रॉस करा देते हैं इंडिविजुअल का, ताकि हमें पता चल सके कि उसकी जीनोटाइप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जीनोटाइप रिप्रेजेंट्स अ हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन यानी 2 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड डबल एक्स, ये तीनों चीज़ें क्या है? होमोजाइगस कंडीशन को शो कर रही हैं, होमोजाइगस। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस कंडीशन इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? हेट्रोजाइगस मीन्स द ऑर्गेनिज्म कैरीज 2 different alleles of a gene. Okay, next question, in Mendel's dihybrid cross the F2 phenotypic ratio। यहाँ पे वो सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको देखने वाली बात है, वहाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, यहाँ डाईहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, वहाँ भी फिनोटिपिक रेशियो पूछा था, यहाँ भी फिनोटिपिक ही रेशियो पूछा गया है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो जो F2 जनरेशन में आता है वो होता है 9:3:3:1। ओके, now next question, which law explains the appearance of new combinations of traits in dihybrid cross। ठीक है, कौन सी लॉ है जो ये बताती है कि न्यू कॉम्बिनेशंस अपीयर होते हैं किसी ट्रेट के इन अ डाईहाइब्रिड क्रॉस? तो दैट लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है,
लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है, जिसके अंडर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीनों लॉ आती हैं। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उसको देख सकते हो। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे टर्म्स बिल्कुल ईजिली समझ आएंगे। ओके, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें ये स्टेट करता है कि दैट जीन्स ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो जीन्स जो है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलील्स आर लोकेटेड ऑन, क्या राइबोसोम्स पे अलील्स लोकेटेड होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पे होती हैं? लाइसोसोम्स पे होती हैं? नो, क्रोमोसोम्स पर होती हैं। ठीक है, राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एटीपी जनरेट करना। ठीक है, एंड लाइसोसोम का क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम, दैट इज हाइड्रोलिटिक एंजाइम को सिक्रीट करना। ठीक है, इसे हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं लाइसोसोम को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो। अलील्स, अच्छा ये भी पूछा जा सकता है, कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ अलील्स। ठीक है, अलील्स, अलील्स क्या है, या ये आ सकता है क्वेश्चन आपका, ये अलील्स आर। ठीक है, अलील्स आर। ठीक है, ऑप्शन आपका कुछ भी दे दिया तो आपको अलील्स जो है अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जीन्स के। ठीक है, अलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन लोकेटेड ऑन सेम लोकस ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस सबसे पहले किस में ऑब्जर्व किया गया था? तो दैट इज स्नैपड्रैगन में किया गया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? जब हमें पेरेंट्स से, दोनों पेरेंट्स से कुछ डिफरेंट ऑफ स्प्रिंग मिले। लाइक एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, स्नैपड्रैगन प्लांट में क्या था कि वाइट फ्लावर, वाइट पेरेंट था, ठीक है, एंड रेड था, लेकिन हमें जो ट्रेड्स आई, प्रोजनी मिली, क्या मिली? पिंक मिली। ठीक है, दोनों से डिफरेंट, तो दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है? स्नैपड्रैगन, जिसे हम एंटी रीनम भी कहते हैं, इसमें रेड ऑफ वाइट फ्लावर्स जो थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे पिंक फ्लावर्स, शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, को डोमिनेंस क्या है? इन को डोमिनेंस में क्या होता है? तो दोनों ही अलील्स अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर पाती हैं को डोमिनेंस में। को डोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ओबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इन को डोमिनेंस बोथ अलील्स एक्सप्रेस इक्वली इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। जो हमारा ब्लड ग्रुप एबी है ना, उसमें ये कंडीशन देखने को हमें मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट वही चीज़ यहाँ पूछ भी लिया है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, तो इन एबीओ सिस्टम IA एंड IB alleles आर को डोमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मैंने पीछे बताया था आपको, फिनोटाइप दैट इज ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जिसे हम देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उससे इसके लिए टर्म यूज होता है क्या? फिनोटाइप। एक्सप्लेनेशन में भी क्या दिया है? फिनोटाइप रेफर्स टू ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है तो करेक्ट आंसर आपका होगा क्या? जीनोटाइप। फिजिकल की बात करता तो आपका क्या होता? फिजिकल की बात करता तो आपका क्या होता? फिनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप रेफर्स टू द जेनेटिक मेकअप और allele combination of an organism. Next question, which scientist provided chromosomal theory of inheritance? तो that is Sutton and Boveri. ओके, यहाँ क्या बात कर रहा है? अब लिंकेज के बारे में पूछ रहा है कि लिंकेज किसे रेफर करते हैं? तो जीन्स जो लोकेटेड होती हैं क्लोजली टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है, उन्हें हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं, या इस टर्म को लिंकेज रेफर करते हैं। ओके, तो लिंक्ड जीन्स टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर बिकॉज दे आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो लिंक्ड जीन्स मतलब जो सेम क्रोमोसोम पर पास प्रेजेंट होती हैं, ज़्यादातर चांसेस होती हैं कि वो एक साथ पास ऑन हो जाए बिकॉज दे आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्गन कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन, मॉर्गन ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? TH मॉर्गन ने, तो दैट इज़ फ्रूट फ्लाई पे किया था, जिसका बोटानिकल नेम क्या है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं TH मॉर्गन यूज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, दैट इज जिसे कॉमनली फ्रूट फ्लाई कहते हैं, टू स्टडी इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस डिपेंड्स ऑन, तो ह्यूमंस में सेक्स जो है वो डिटरमाइन होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड Y क्रोमोसोम। अगर XX क्रोमोसोम है किसी इंडिविजुअल में तो वो बनेगी क्या? फीमेल। ठीक है, एंड XY तो वो
मेल। ओके, यहाँ पे आप इसके एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम डिटरमाइंस द मेल सेक्स इन ह्यूमंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, इसको याद करने की एक ट्रिक है आपकी, क्या डोनर में ओ आता है तो ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, और एंटीबॉडी इसके पास दोनों होती है, सॉरी एंटीबॉडी, बॉडी में भी ओ आ रहा है, दोनों एंटीबॉडीज दैट इज ए एंड बी एंटीबॉडी इसके पास प्रेजेंट होती है ब्लड ग्रुप ओ के पास। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट केस हो जाता है ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहलाता है, उसके पास दोनों एंटीबॉडीज़ एब्सेंट होती हैं और दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट होती हैं। इसमें क्या है, इसमें दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है ब्लड ग्रुप ओ में और दोनों एंटीजेंस एब्सेंट है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ओ लैक्स ए बी एंटीजेंस एंड कैन डोनेट टू ऑल ग्रुप, इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि ये सभी ब्लड ग्रुप्स को ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, तो बताया मैंने ब्लड ग्रुप ए बी, इसके पास दोनों ही एंटीजेंस प्रेजेंट होती हैं, दोनों ही एंटीबॉडीज़ एब्सेंट होती हैं, नो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन्वॉल्व्स। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन्वॉल्व्स, ठीक है, तो मल्टीपल जब जीन मिल करके किसी एक ट्रेट को कंट्रोल करती है ना, तो उसे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारा स्किन टोन। ह्यूमन का जो स्किन होता है ना, दैट शोज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें मल्टीपल जीन मिल करके एक स्किन कलर को कंट्रोल करती हैं। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, ट्रेट्स लाइक ह्यूमन स्किन कलर्स आर कंट्रोल्ड बाई मल्टीपल जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ह्यूमन ट्रेट शोज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। उसी क्वेश्चन को घुमा दिया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को कौन सी ह्यूमन ट्रेट्स शो करती हैं, तो स्किन कलर। ओके, अच्छा, और ये जो है एक एडिटिव इफेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, म्यूटेशन रेफर्स टू सडन हेरिटेबल चेंज इन डीएनए, वेरी बेसिक येट इम्पॉर्टेंट थिंग। म्यूटेशन जो है जब हमारे डीएनए में अचानक से कोई चेंज हो जाए और वो हेरिटेबल भी हो, तो दैट इज़ कॉल्ड म्यूटेशन। ओके, एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल विच कैन बी इनहेरिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडिग्री एनालिसिस इज़ यूज टू स्टडी। तो ह्यूमन इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करने के लिए पेडिग्री एनालिसिस का यूज़ होता है। ओके, पेडिग्री चार्ट्स जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन फैमिलीज़। ठीक है, इसकी वजह से हमें पता लग जाती है कि कौन सी ट्रेट्स जो है वो फर्दर पास ऑन हो सकती हैं, इधर मेल में, फीमेल में, या सिर्फ मेल में, या सिर्फ फीमेल्स में, या फिर दोनों में। ठीक है, तो इस चीज़ को ट्रेस करने के लिए क्या हेल्प करता है, हमारा पेडिग्री चार्ट्स। ओके, इस पे बेस्ड भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय रेसेसिव अलील। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक रेसेसिव अलील की वजह से होता है। सिकल सेल एनीमिया इज़ एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है ये। आई होप आपको आज का सेशन ज़रूर पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक भी करेंगे एंड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।